नमस्कार, मैं रामधनी कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां सच्चाई और कल्पना की धुंधली रेखा पर चलना मुश्किल होगा। पुराना मकान एक छोटे से शहर में एक पुराना मकान था। वह मकान 50 साल पुराना था। उस मकान में एक परिवार रहता था, लेकिन उस परिवार को पता नहीं था कि उस मकान में एक भूत रहता है। मकान के मालिक का नाम था राम। वह एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राम के 2 बच्चे थे। उनके नाम थे रोहन और रिया। वे दोनों अपने पिता के साथ रहते थे। एक रात रोहन और रिया को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनके घर के बाहर से आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें फिर से वह आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें मारने आई हूं। रोहन और रिया डर गए। उन्होंने अपने पिता को बताया, लेकिन राम ने कहा, यह कोई मजाक है। लेकिन अगली रात रोहन और रिया को फिर से वह आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की उनकी तरह ही दिख रही थी। रोहन और रिया डर गए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुमने मुझे मार दिया था। रोहन और रिया रोने लगे। उन्होंने लड़की से माफी मांगी, लेकिन लड़की ने कहा, अब माफी नहीं होगी, मैं तुम्हें मारने आई हूं। इसके बाद रोहन और रिया मर गए और लड़की उस मकान में रहने लगी। राम अकेला हो गया। वह अपने बच्चों की मृत्यु से दुखी था, लेकिन उसने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा। एक दिन राम को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हें मारने आई हूं। राम डर गया। उसने अपने घर को बंद कर लिया, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर दस्तक हुई। राम ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां वह लड़की खड़ी थी। राम डर गया। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने मुझे मार दिया था। राम ने लड़की से माफी मांगी, लेकिन लड़की ने कहा, अब माफी नहीं होगी, मैं तुम्हें मारने आई हूं। इसके बाद राम मर गया और लड़की उस मकान में रहने लगी। अगर आप उस मकान में जाएंगे तो आप उस लड़की को देखेंगी। वह अभी भी अपने परिवार का इंतजार कर रही है। आशा करता हूं आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।